नमस्ते दोस्तों, आज मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ टिप्स फॉर नर्सिंग एग्जाम। पहला टिप, जब भी हम एग्जाम लिखें उसमें क्वेश्चंस में आप ध्यान रखना कि जो वो हमसे पूछ रहे हैं उसी को ध्यान रखना, ना कि आप अपने क्वेश्चंस उसमें ऐड करें। सेकेंड टिप, जब भी एग्जाम्स में क्वेश्चन सामने हो तो ये सोचना कि वो आपका पेशेंट है या क्वेश्चन नहीं, और आपके हाथ में पेन नहीं, आप खुद नर्स होकर उनको ट्रीट कर रहे हैं। और आज मैं ये बताने वाली हूं कि नर्सिंग प्रायोरिटी क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करना है, क्योंकि नर्सिंग प्रायोरिटी क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस आते हैं वो सारे करेक्ट होते हैं। उसमें से हमें इंपॉर्टेंट या पहला वाला आंसर को सिलेक्ट करना होता है। उसके लिए ये नर्सिंग प्रायोरिटी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नर्सिंग प्रिंसिपल्स हमें मालूम होना चाहिए। 3 नर्सिंग प्रिंसिपल्स होता है। फर्स्ट एबीसी, सेकंड मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स, थर्ड नर्सिंग प्रोसेस, जो कि हमें मालूम है, लेकिन इसे हम कैसे क्वेश्चंस में यूज करते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पर बड़ी आसानी से आपके क्वेश्चन के आंसर्स को वो शेयर करने की सहायता करती है। चलो शुरू करते हैं। पहला वाला एबीसी, ए एयरवे, बी ब्रीथिंग, सी सर्कुलेशन। अभी ए एयरवे, एयरवे का क्वेश्चन कैसा है आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसा आता है कि पेशेंट को चोकिंग हो रहा है और आपको पहला क्या करना है, व्हाट द नर्स शुड डू फर्स्ट, या व्हाट इज द नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन। इसमें अब ये करना होता है इनमें कि फर्स्ट हमेशा एयरवे क्लियर है कि नहीं देखना है, श्वास लेने का मार्ग क्लियर है कि नहीं, मींस पैटर्न एयरवे ओपन है कि नहीं देखना है। वो पेशेंट को चोकिंग जब होता है तो पेशेंट को बात नहीं कर सकते, तो हम लोग कैसे असेस करते हैं, उनके साउंड देखना पड़ता है, उनसे पूछना पड़ता है। फर्स्ट एक्शन वो होता है कि आस्क द पेशेंट्स, आर यू चोकिंग। सेकेंड बी ब्रीथिंग, ब्रीथिंग में पेशेंट को ऑक्सीजन प्रॉपरली मिल रहा है या नहीं। जैसे सीओपीडी क्वेश्चन आता है, पेशेंट को सीओपीडी है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, आप क्या करोगे, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। तो हमें ब्रीथिंग में प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रहा है नहीं देखने के लिए उनका रेस्पिरेटरी रेट, पल्स ऑक्सीमीटर, दैट इज ऑक्सीजन सैचुरेशन, वो सब देखना पड़ता है। तीसरा है सर्कुलेशन, दैट इज C फॉर सर्कुलेशन। सर्कुलेशन कार्डियक पेशेंट में हम लोग टेस्ट किया जाता है, उनका स्किन कलर, कैपिलरी रीफिलिंग विच इज ऑल्सो नोन एज परफ्यूरेशन। कैपिलरी रीफिलिंग क्या है, कैपिलरी रीफिलिंग नेल बड में देखा जाता है, प्रेस करके छोड़ देते हैं, लेस देन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के अंदर उनकी ब्लड वो वहां पर फिल होना चाहिए। तो ये है हमारा एबीसी। सो एबीसी में हमेशा एयरवे पहला देखना है, फिर उनको ब्रीथिंग हो रहा है या बॉडी में सर्कुलेशन हो रहा है, वो तीसरा है। सेकेंड प्रिंसिपल, मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स। मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स में देखिए ये पिरामिड दिख रहा है आपको, हम लोग पढ़ते तो रहते ही है कि इस पिरामिड को, लेकिन अभी तक हमें ये दिमाग में नहीं आया कि इसको कहां पर कैसे यूज किया जाता है। दोस्तों ये याद रखना, फिजियोलॉजिकल नीड्स से पहले शुरू होना चाहिए। इनका पूरा लोअर नीड जो होता है, नीड्स जो होता है वो मेट होने के बाद ही धीरे धीरे उनको हायर नीड्स पे जाना पड़ता है। जैसे फर्स्ट है हमारा फिजियोलॉजिकल नीड्स। पेशेंट को अगर हम लोग क्वेश्चन आ रहे हैं पेशेंट के बारे में और पूछा जा रहा है, जैसे एग्जाम्पल सीओपीडी ले लो आप, तो उसमें ऐसे बता रहे हैं उनको कि प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम क्या चेक करेंगे, उनका फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड में आता है एयर, फूड, वाटर, एलिमिनेशन, उनको ऑक्सीजन मिल रहा है कि नहीं, खाना बराबर वो खा रहे कि नहीं, पानी, दैट इज फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट तो नहीं हो गया, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस तो नहीं हो गया, वो चेक करना है। एलिमिनेशन, बाउल एंड ब्लैडर, वो सब प्रॉपर है कि नहीं, वहां पर ये चेक करना होता है। अगर पेशेंट को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्सीजन में, फूड में, वाटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम क्वेश्चन में
ऑप्शंस में जैसे क्वेश्चन दिया हुआ होता है उनमें आंसर्स हम लोग को सेफ्टी में जाना पड़ता है। सेफ्टी, सेफ है या सिक्योर है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बोलते हैं सेकेंड पॉइंट। उसमें पेशेंट को सीजर हो रहा है, क्वेश्चन में आ रहा है सीजर है पेशेंट, आपका फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या है या फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी केयर क्या है। हमेशा याद रखना सीजर में पेशेंट को साइड रेल्स है या नहीं, ये हमें देखना होता है। तीसरा, लव एंड बिलोंगिंगनेस। लव एंड बिलोंगिंगनेस में पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, ना कि पेशेंट उनके फैमिली मेंबर्स को भी देना पड़ता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट। ज्यादातर ओबीजी में हम लोग देखते हैं कि डिलीवरी टाइम बच्चे को कुछ हो गया तो हम किसको हम लोग सपोर्ट करना चाहिए, नॉट ओनली द पेशेंट, फैमिली मेंबर्स को भी। तो वहां पे एक इंटीमेसी क्रिएट होता है, सो वो इंटीमेसी चाहिए, वो वहां पर उनको लविंग एंड बिलोंगिंगनेस चाहिए, अपनापन चाहिए। चौथा वाला है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम को बोलते स्वयं आदर। हमेशा पेशेंट को ये नहीं चाहिए कि अरे मैं पेशेंट हूं, ऐसा नहीं। उनको हॉस्पिटल में है फिर भी वो ऐसा सोचते कि मुझे रेस्पेक्ट चाहिए, हमें तो नर्स है, हम क्या करना चाहिए, उन्हें अच्छे से ट्रीट करना है, रेस्पेक्ट देना है। जैसे साइकेट्री पेशेंट में पैरानॉइड होगा उनको, अरे मैं भी नर्स हूं, मुझे पता है क्या है, वो पूछते रहते हैं कि नर्स क्या है ये, क्यों ये दे रहे, ऐसे सब पूछते रहते हैं। तो मेडिसिन के बारे में हम उनको बताते तो नहीं है, लेकिन उनको एक सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, उनको एक्सेप्टेंस चाहिए। जैसे पैरानॉइड पेशेंट बोल रहा है कि अरे नर्स कोई आया है मुझे मारने के लिए, तो हम क्या करें, अरे चाचा आप चुपचाप सो जाइए, वहां पे कोई है नहीं, ऐसा नहीं। हमारा ऑप्शन में आंसर्स होता है कि पेशेंट को हम काम करना चाहिए और बोलना है चाचा मैं वहां पे किसी को देख तो नहीं रही, लेकिन मुझे पता है आप देख रहे हैं करके, ऐसे करके वहां से उस सिचुएशन को, पेशेंट को दूसरे सिचुएशन में ले जाओ, उनके अटेंशन को डिविएट करो। वो है सेल्फ एस्टीम, मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट और वर्दीनेस फील होना चाहिए उनको। एकदम ऊपर वाला दैट इज हायर नीड्स, एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हिंदी में बोलते हैं कि स्वयं विकास दिलचस्पी। यहां पर पेशेंट फुली रिकवर तो हो जाता है, लेकिन उनको जो काम उनको होता है, मतलब जो पोटेंशियल होता है, उनको जो कर सकते हो, वो हमें इंप्रूव करने के लिए सहायता करनी चाहिए। जैसे पेशेंट को एक्सीडेंट हो गया, उनको इंप्रूवमेंट चाहिए चलने के लिए, क्या करते हैं हम उनको डिवाइसेस देते हैं, वॉकिंग डिवाइसेस, क्रच वॉकिंग के लिए। सो वी हैव टू सपोर्ट देम, हम उनके साथ में रख के उनके हौसले को बढ़ाना चाहिए। ओके, तो ये मैं यहाँ पे इसलिए बता रही हूं कि क्वेश्चन मास्लोस के बेस पर प्रायोरिटी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उनकी लोअर नीड्स मेट हो, लेकिन हिसाब से हमें ऑप्शंस दे सेलेक्ट करना चाहिए करेक्ट आंसर। वो है मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स। थर्ड नर्सिंग प्रिंसिपल, वो है हमारा नर्सिंग प्रोसेस, जो सारे नर्सेस को बहुत पसंद होता है, स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। उसको मैं निमोनिक्स के हिसाब से बताती हूँ, एड पाई। एड पाई को याद करना, चोको पाई हम खाते तो है, तो उसको हमारे नर्सिंग में ऐड करके उनको एड पाई बना। ए मतलब असेसमेंट, डी डायग्नोसिस, पी प्लानिंग, आई इम्प्लीमेंटेशन, ई इवैल्यूएशन। अभी हमें इनको क्वेश्चन में कैसे डाला जाएगा। हमेशा क्वेश्चन आता है नर्सिंग प्रायोरिटी में, जो मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, व्हाट द नर्स शुड डू फर्स्ट। फर्स्ट जो भी करना होता है उनको असेस करना होता है। अब क्या है असेस करना, और हम कैसे आंसर्स में सेलेक्ट करेंगे। असेसमेंट में हमेशा हमें ऑप्शन से सेलेक्ट करना है। स्टार्टिंग में होगा चेक करना, डेटा कलेक्ट करना, पेशेंट को ऑब्जर्व करना। जैसे एक एग्जाम्पल भी बता दी क्वेश्चन में आपको, 45 इयर्स की एक लेडी है, उनको हिस्टेरेक्टमी हो गया, वो घर पे थे, बेड रेस्ट के लिए, फॉलोअप केयर के लिए हॉस्पिटल आए, तो आप क्या करेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रहे कि पहला मॉनिटर करो उनका यूरिन आउटपुट, बाकी जो भी है मॉनिटर करने का। फिर दूसरा दे रहा है कि इंजेक्शन देना, मेडिसिन देना। तीसरा है डॉक्टर को कॉल करो, और चौथा है कि उनको बेड रेस्ट है कि नहीं चेक करो। तो अब इसमें से कौन सा आंसर सेलेक्ट करेंगे, बेड सोर है या नहीं,
वो चेक करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे बता रहे कि प्रायोरिटी एक्शन, कभी कभी तो नर्सिंग है उस पर क्वेश्चन डायरेक्टली दे देते कि नर्सिंग असेसमेंट क्या है। नेक्स्ट डी, दैट इज डायग्नोसिस। अभी असेसमेंट पहला स्टेप है, जो हम यहां से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, पेशेंट को यहाँ पे डेटा भी कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, वो डेटा से हम पेशेंट का रोग निर्णय करते हैं। उनका क्या प्रॉब्लम है, क्या डिजीज है, वहां पे हम लोग निर्णय करते हैं डायग्नोस्टिक स्टेप में, पेशेंट के डेटा से, दैट इज सब्जेक्टिव डेटा बोलते हैं हम लोग असेसमेंट में, और ऑब्जेक्टिव डेटा, ये दोनों रखकर हम डायग्नोसिस में रोग निर्णय कर देते हैं। तो क्वेश्चन में आता ही है नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है। सो ऑप्शन में, आंसर के ऑप्शंस में वही हम लोग सेलेक्ट करना उनका प्रॉब्लम। थर्ड वन है पी, दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग में हम क्या करेंगे, जो रोग निर्णय किया है वो रखकर उनको पहला क्या ट्रीटमेंट देना है हम वो प्लान करेंगे, प्लान कर लिखेंगे कि पहला क्या करना है उनको, दैट इज प्रायोरिटी। जैसे पहला केयर क्या करना है। अभी ऑक्सीजन पेशेंट को नहीं मिल रहा है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं दे रहे, हम उनको फूड दे रहे, वो तो नहीं होगा। अभी सीओपीडी, एग्जाम्पल सीओपीडी पेशेंट ही ले लो, उनको प्रॉब्लम हो रहा है ब्रीथिंग का, तो हम क्या करेंगे, तो ब्रीथिंग का प्रॉब्लम को पहले हम लोग उनको ऑक्सीजन देना है। जैसे ब्रीथिंग का जो आंसर है दैट इज पोजीशन देना उनको, ना कि हम फूड देंगे। सो प्लानिंग में हम प्लान ऑफ केयर वो एक 1 by 1 लिखते हैं कि पहला क्या करना है, दूसरा क्या करना है, प्लान करके रखते हैं, वो है प्लानिंग। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन है, सेकेंड लास्ट वन इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन को बोला जाता है इंटरवेंशन भी बोलते हैं, मैनेजमेंट भी बोलते हैं, नर्सिंग एक्शन भी बोलते हैं, ये सभी क्वेश्चंस पे इंक्लूड किया जाता है। अब क्या है, ज्यादातर हमारे नर्सेस को क्वेश्चन आता है नर्सिंग एक्शन ही आता है, नर्सिंग प्रायोरिटी केयर। बस इतना आप याद रखना कि नर्सिंग एक्शन हमेशा हमारे आंसर्स में जो भी हम देते हैं वो गिव मेडिकेशन, गिव इंजेक्शन, गिव द पोजीशन, टीच द पेशेंट, यही ऑप्शन में से सेलेक्ट करना होता है। लास्ट वाला है इवैल्यूएशन। जो केयर, जो एक्शन हमने किया है, जो काम हमने किया है, वो रिजल्ट मिला, वो हम इवैल्यूएट करते हैं पेशेंट के रिस्पॉन्स के द्वारा। उनसे पूछते हैं कि आपको कैसा लगा, उसको आउटकम, हमने जो प्लान किया है, वो जो प्लान हम यहाँ पे कर रहे हैं, वो प्लान के हिसाब से हमें आउटकम जो मिला है उसको इवैल्यूएशन बोलते हैं। अब याद रखना, इवैल्यूएशन में शॉर्ट टर्म भी होगा, लॉन्ग टर्म गोल भी होगा। अगर वो जो प्लान ऑफ केयर मेट नहीं हुआ, क्वेश्चन में भी आता है प्लान ऑफ केयर मेट नहीं हुआ, तो वापस इवैल्यूएशन में से हम क्या करेंगे, प्लान ऑफ केयर रिपीट करेंगे, पेशेंट को फिर से हम एक्शन ट्रीट करेंगे। अगर मेट हो गया, पेशेंट का जो प्लान ऑफ केयर मेट हो गया, कंप्लीटली क्योर हो गया, तो उसका मतलब हमें रिजल्ट मिल गया है। सो वहां पे रिपीट करने की जरूरत नहीं। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया जाता है। बट एक बात याद रखना, जो मैं यहाँ पे बता रही हूं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन में हमेशा आ रहा है इमरजेंसी सिचुएशन, इमीडिएट सिचुएशन, इमीडिएट केयर, व्हाट द नर्स शुड डू फर्स्ट। गलती मत कर देना पहले जाके, हाँ भाई बता दिया है हम लोग को असेसमेंट पहला करना है, वो नहीं है। हम इमीडिएट में हमेशा इम्प्लीमेंटेशन, नर्सिंग एक्शन ही करना चाहिए, यहां पर स्टेप्स मत करना। सो असेसमेंट पता चल गया कि चेक करना है। अब ये एड पर रख के हम यहाँ पे सिर्फ छोटा सा बता देती हूँ जल्दी से। असेसमेंट में जैसे एयरवे, पेशेंट को चोक हो रहा है तो कैसे असेस करेंगे, उनका वॉइस और ब्रेथ साउंड मैंने बता ही दिया है। वहां पर उनको नर्सिंग एक्शन या नर्सिंग इंटरवेंशन के बारे में बोलना है, तो फटाक से उनको क्या कर देंगे हम, जैसे ऑक्सीजन देना, सक्शनिंग करना, डीप ब्रीथिंग, कफिंग एक्सरसाइज देना, ये सब हम वहां पे करेंगे। अगर ब्रीथिंग में है तो असेसमेंट यहाँ पे क्या है, उनका रेस्पिरेटरी रेट सब देखते हैं, तो क्या एक्शन देंगे ब्रीथिंग को, पोजीशन देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोजीशनिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सर्कुलेशन कार्डियक पेशेंट का है, वहां पे हम क्या ट्रीटमेंट देंगे, नर्सिंग एक्शन। वहां पे जैसे कि प्रॉब्लम हो रहा है, बीपी कम है, पल्स कम है, तो वहां पे पेशेंट का हम लोग क्या करेंगे, एलिवेट करना, लेग ब्लीडिंग स्टॉप करना, ये यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। ये हम लोग पेशेंट में अप्लाई करेंगे।
सो ये नर्सिंग प्रिंसिपल्स अच्छी तरह से याद होना चाहिए, जो कि हमें नर्सिंग प्रायोरिटी क्वेश्चंस को कंप्लीट करता है, इजीली हमें आंसर्स को सिलेक्ट करने की सहायता करता है। ओके, ये है हमारा नर्सिंग प्रिंसिपल। सो आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करना और मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं हूं सिनिशा। थैंक यू।